तो दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही मजेदार है, तो प्लीज कहानी के अंत तक बने रहिए। राहुल ने फोन पर बात करते करते अचानक एक तेज चीख सुनी। वह हेलो हेलो करता रहा, लेकिन दूसरी ओर से चीखने की आवाज ही आ रही थी। राहुल ने लगभग चीखते हुए कहा, रोमा क्या बात है, तुम चीख क्यों रही हो, सब ठीक तो है। लेकिन तभी दूसरी ओर से किसी ने फोन काट दिया। उसके बाद राहुल लगातार फोन मिलाता रहा, लेकिन फोन स्विच ऑफ आ रहा था। राहुल अपनी पत्नी रोमा से बात कर रहा था। वह अपने घर से लगभग 15 किलोमीटर दूर था। रात में उसके पास कोई साधन नहीं था कि वह घर पहुंच सके। आखिर क्या हुआ होगा रोमा के साथ, जो वह इतनी जोर से चीखी थी। यही सोचकर परेशान हो रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह अपना बैग लेकर बाहर सड़क पर आ गया। अंधेरी रात में सुनसान सड़क पर उसे कोई नहीं दिख रहा था। वो कुछ देर खड़ा रहा, शायद कोई सवारी मिल जाए, लेकिन जब कुछ न दिखा तो वह अपने घर की ओर पैदल चल दिया। राहुल बहुत घबराया हुआ था। फिर एक जगह रुककर उसने दोबारा फोन मिलाया, लेकिन अभी भी फोन स्विच ऑफ था। सुनसान सड़क पर उसे चलते हुए डर भी लग रहा था। वहां स्ट्रीट लाइट बहुत दूर थी, बाकी सड़क पर अंधेरा था। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। राहुल ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह आगे बढ़ गया और तेज कदमों से उस स्ट्रीट लाइट की ओर चल दिया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, किसी औरत के रोने की आवाज उसके कानों में पड़ रही थी। वह और तेज चलने लगा। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह और तेज चलने लगा, लेकिन ये क्या, वह जितना तेज चल रहा था, वह आवाज और तेजी से उसके कानों में आ रही थी। राहुल ने रुककर उस आवाज को सुना तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। हे भगवान, ये तो रोमा की आवाज है, वह यहाँ कहाँ है। तभी रोने की आवाज बंद हो गई। राहुल को लगा यह उसका वहम है। वह तेजी से आगे चलने लगा। तभी उसके कानों में रोमा की आवाज आई, रुक जाओ राहुल, जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ अब कुछ नहीं है, मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास। राहुल जोर से चीखा, कहाँ हो तुम, रोमा सामने आओ। और तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गईं? अभी तो तुम फोन पर बात कर रही थीं। राहुल रुककर चारों ओर देखने लगा। तभी उसे फोन की याद आई। उसने अपना फोन निकाला और उसकी फ्लैशलाइट जलाकर इधर उधर देखने लगा। वह जोर से रोमा रोमा चिल्ला रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी फिर से रोने की आवाज आने लगी। राहुल को बहुत डर लग रहा था। वह तेजी से आगे चलने लगा। कुछ दूर जाने पर उसने देखा, सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। उसका मुंह पर लंबे लंबे बाल ढके हुए थे। वह रो रही थी। राहुल वहीं रुक गया। उसने जोर से कहा, कौन है वहां? वो औरत रो रही थी। राहुल ने उसकी आवाज पहचान ली। अरे रोमा, तुम यहाँ कैसे? राहुल उसके पास जाने लगा, लेकिन अचानक वह रुक गया। राहुल को एहसास हुआ कि यह रोमा नहीं हो सकती। वो वहीं खड़ा हो गया। तभी वो औरत रोते हुए बोली, राहुल, मैं अब वहां नहीं हूँ जहां तुम मुझे ढूंढ रहे हो, मेरे पास आओ। राहुल अपने होश हवास खो बैठा था। वह उस औरत की ओर चल दिया। पास जाकर उसने देखा, उसके हाथ बिल्कुल काले थे। राहुल ने उसके पैरों की तरफ देखने की कोशिश की, लेकिन वह अंधेरे में उसके पैर नहीं देख पाया। तभी तेज हवा के झोंके से उसके चेहरे से बाल हट गए। राहुल ने जैसे ही उसका चेहरा देखा, उसकी चीख निकल गई। इस गहरे सन्नाटे में उसकी तेज चीख से पूरा वातावरण गूंज गया। भयानक काला चेहरा, लंबे दांत जिन पर खून लगा था, जैसे वह अभी किसी का खून पीकर आई हो। राहुल उसे देखते ही बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। बंद होती आंखों से राहुल बस इतना ही देख पाया कि वह जोर जोर से हंस रही थी। राहुल की आंख खुली तो वह अस्पताल में बेड पर लेटा था। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन वो उठ नहीं पाया। उसके बदन पर कई जगह पट्टियां बंधी थी। राहुल ने देखा, उसके हाथ पर प्लास्टर चढ़ा हुआ है। तभी डॉक्टर ने आकर कहा, बहुत किस्मत वाले हो आप, आपका एक्सीडेंट हुआ और आप बच गए। वैसे कैसे हुआ था आपका एक्सीडेंट? राहुल ने आश्चर्य से डॉक्टर को देखा। नहीं डॉक्टर, मेरा तो कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। उस सड़क पर उस समय कोई नहीं था। तभी एक पुलिस इंस्पेक्टर अंदर आया। उसने कहा, वहां से कुछ लोग कार से जा रहे थे, वहीं तुम सड़क के किनारे खून से लथपथ पड़े थे। हमें लगा किसी ने अंधेरे में तुम्हें टक्कर मार दी। राकेश ने बताया। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो तो एक औरत सफेद साड़ी पहने, मेरी पत्नी।
की आवाज में रो रही थी। मैं उसके पास गया तो मैंने देखा वह बहुत भयानक थी। मैं बेहोश हो गया, फिर मुझे कुछ याद नहीं। इंस्पेक्टर ने कहा, ओहो, तो आप भी उस डायन का शिकार हो गए। वो अक्सर लोगों को ऐसे ही अपना शिकार बनाती है और जान से मार देती है। आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप बच गए। राहुल ने कहा, इंस्पेक्टर साहब, मेरी पत्नी का पता लगाइए, कल उसका फोन आया था। फिर फोन पर उसकी चीख सुनाई दी, बाद में फोन कट गया। ये सुनकर इंस्पेक्टर ने कहा, आप उनका नंबर बताइए और अपने घर का पता भी बताइए, मैं किसी को वहां भेजकर पता करवाता हूँ। राहुल से पता लेकर पुलिस राहुल के घर पहुंचती है। वहां उसकी पत्नी का शव रखा था। ये देखकर पुलिस वालों ने आसपास के लोगों से पूछा तो एक ने बताया, कल हमने इसके चीखने की आवाज सुनी थी। जब हम पहुंचे तो इसके शरीर पर कई घाव थे जिनसे खून बह रहा था। हम इसे अस्पताल ले गए। वहां इसने दम तोड़ दिया। इसका फोन भी गिरकर टूट गया। अब तो इसके पति राहुल का इंतजार कर रहे हैं। एक पुलिस वाले ने कहा, इनका कोई रिश्तेदार हो तो इनका अंतिम संस्कार कर दीजिए। इनके पति का भी एक्सीडेंट हो गया है, वे नहीं आ पाएंगे। वहां से आकर उन्होंने इंस्पेक्टर को सारी जानकारी दी। इंस्पेक्टर ने राहुल से बात की, राहुल, तुम्हारी पत्नी ठीक है, लेकिन हमने उसे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया। तुम ठीक हो जाओ तब अपने घर जाकर बता देना। ये कहकर इंस्पेक्टर बाहर चला गया। उसने डॉक्टर से कहा, इसकी पत्नी मर गई, लेकिन ये बात इसे मत बताना। लेकिन अचानक ये सब कैसे हुआ कुछ पता नहीं लग पा रहा। डॉक्टर ने कहा, इंस्पेक्टर साहब, ऐसे कई केस मेरे पास आते रहते हैं। यहीं पास में गांव के सरपंच योगेंद्र सिंह है, आप उनसे बात कीजिए, वे ही कुछ बताएंगे। अगले दिन इंस्पेक्टर सरपंच योगेंद्र सिंह के घर पहुंच जाते हैं। सारी बात सुनने के बाद योगेंद्र सिंह ने कहा, ऐसा कई बार हो चुका है, आप शायद यहाँ नए आए हैं। यह एक डायन है जो लोगों को अपना शिकार बनाती है। जब वह फोन पर बात कर रहा होगा तो उसने सुन लिया होगा। वह जिसे अपना शिकार बनाती है, पहले वह उसे प्यार करने वाले को मार देती है, फिर उसे अपना शिकार बनाती है। इंस्पेक्टर ने कहा, लेकिन वह आदमी तो जिंदा है, बहुत चोट लगी है उसे। योगेंद्र सिंह ने कहा, किस्मत अच्छी थी जो वह बच गया। जब वह उसे मारने वाली होगी शायद तभी वहां वे लोग आ गए होंगे जो उसे अस्पताल ले गए। कुछ दिन में राहुल चलने फिरने लायक हो गया। इंस्पेक्टर उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर उसके घर ले गए। पत्नी की मौत का पता लगते ही राहुल फूट फूट कर रोने लगा। इंस्पेक्टर साहब, आपने मुझसे झूठ बोला, मेरी रोमा तो पहले ही जा चुकी थी। इंस्पेक्टर ने कहा, वो औरत जिसने तुम पर हमला किया वह एक डायन थी, मैंने उसके बारे में पता किया। उसके जब वह जिंदा थी तो उसके प्रेमी ने उसे छोड़ दिया था, जिसके कारण उसने खुदकुशी कर ली। बाद में उसने अपने प्रेमी को भी मार डाला। तब से जब वो कहीं भी दो प्यार करने वालों के बारे में सुनती है उन्हें मार देती है। तुमसे पहले भी कई केस हो चुके हैं। राहुल को गहरा सदमा लगा था। वह अब सारे दिन घर बंद करके अंदर बैठा रहता था। रात में वह उस औरत को सपने में देखता था। एक दिन इंस्पेक्टर को पता लगा कि राहुल मर गया। जब वह वहां पहुंचा तो आसपास वालों ने बताया कि वह रात को उस औरत के दिखने का दावा करता था। वो उससे कहता था, मुझे भी मार दे। आज हमने देखा तो उसका घर खुला पड़ा था और उसकी लाश जमीन पर पड़ी थी। इंस्पेक्टर और योगेंद्र सिंह जी दोनों बात कर रहे थे। इंस्पेक्टर बोला, क्या कभी इस डायन के खौफ से यहाँ के लोगों को आज़ादी मिल पाएगी? जोगिंदर सिंह ने कहा, पता नहीं, हम तो बस लोगों को समझाते हैं कि रात होते ही अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद कर लो और चुपचाप सो जाओ, किसी से बात मत करो, क्योंकि वह अपना शिकार किसी की बातें सुनकर ही करती है। आज भी उस सड़क पर चारों ओर सन्नाटा रहता है, मौत का सन्नाटा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।